रुकिए रुकिए रुकिए, जाइएगा मत। अगर आप आई गए हैं इस वीडियो में तो हम सीख के जाएंगे कि क्लास 10th में कौन कौन सी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, जो बार बार छोटा छोटा अभिक्रिया है लेकिन बार बार हम लोग को फंसाता है और बार बार यह अभिक्रिया पूछ देता है, जो कि पेपर में हम करना भूल जाते हैं और नहीं आता है, गलत करके चले जाते हैं। जैसे कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद अपना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, सारे अभिक्रिया के विषय में हम बात कर लेंगे। आपको एक बार में देखकर पूरा समझ में आ जाने वाला। तो चलिए बताते हैं। देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया, जो कि इसे योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत ही पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस अभिक्रिया को हम कैसे समझते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद एकल उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं और साथ ही साथ ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ऐसे अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। या इसका परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या यौगिक मिलकर साथ में एक नए उत्पाद का, एक नए चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, नया चीज़ बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया। देखिए इसका मैं एक उदाहरण लिया, एग्जाम्पल। आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मेरे पास तो अभी वो सामान नहीं है, नहीं तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे को भी एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मजा आता है। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा क्या, आप मार्केट से ले लीजिएगा कैल्शियम ऑक्साइड। अरे जो चूना घर पोतने के लिए लाते हैं, तो चूना, सफेदी चूना ले लीजिए, जो कि पुट्टी उट्टी करने के लिए काम देता है। सूखा हुआ ड्राई चूना, तो जिसको बोलते हैं क्या, बिना बुझा हुआ चूना। और उसमें जल, पानी ले लीजिए, और एक बीकर में, किसी बीकर में, ग्लास के बीकर में या किसी में, उसमें ले लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड को चूने के इसमें पानी में डालिएगा, तो रिएक्शन करके क्या बना देगा, रिएक्शन करके हमारा बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। और इसी को हम दीवारों में सफ़ेदी के लिए, पेंटिंग करने के लिए लेते हैं, और उसके बाद साथ साथ उसके क्या निकलता है, हीट निकलता है। ऐसा आप कर सकते हैं अपने घर पे एक्सपेरिमेंट, सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए क्या होता है कि जब यह क्या होता है, दीवारों को पेंट वेंट करने के लिए आता है, लेकिन यही 2-3 घंटे बाद, याद रखिएगा, यही 2-3 घंटे बाद जब दीवारों पर पेंट वेंट कर देते हैं तो सूख जाता है। सूखने के बाद उसमें क्या आ जाती है, चमक आ जाती है, जिससे कि दीवार चमकने लगता है। लेकिन इसमें वायुमंडल में है कार्बन डाइऑक्साइड, और यह हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि दीवार पे पुट्टी हो गया है, सफ़ेदी हो गया है, उसको क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके यह एक ठोस पदार्थ में बदल जाता है, जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट चाक, संगमरमर, खड़िया सबका फार्मूला होता है, और क्या उसके साथ साथ जल देता है। देखिए इसलिए मैंने क्या बताया यहाँ पे कि जिस पदार्थ में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, उत्पादक कौन बना, मैंने बोला ये दोनों क्या कहलाएंगे, अभिकारक। अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उससे हम बोलते हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे बोलते हैं अभिकारक। और अभिकारक मिलेंगे जब दोनों, तो एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं और उसके साथ साथ ऊष्मा निकल रही है, तो इस अभिक्रिया को हम नाम दे देते हैं एक दूसरा नाम, जिसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और यह बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है। कभी आप कीजिएगा, बाल्टी में चूना लाइएगा, कैल्शियम ऑक्साइड लाकर, और जल में डालकर उसको रुकिए। उसका टेम्परेचर, जैसे कमरे का टेम्परेचर होता है 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच, अगर उसका टेम्परेचर देखेंगे, डाल देंगे, तो उसमें ऊष्मा आने लगेगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो 44 से 45 डिग्री के बीच हो जाता है। जब एक टेम्परेचर नापने की आप मेजरमेंट लेते हैं टेम्परेचर नापने का, तो उस पर आपको इतने डिग्री सेल्सियस आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैंने खुद ही किया है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक्सपेरिमेंट नहीं बता पाऊंगा। समझ में आ गया यहाँ तक? तो देखिए, एक सबसे बड़ी बात एक मैंने बताया कि श्वसन अभिक्रिया, याद रखिएगा, जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये आपके श्वसन मतलब सांस लेते हैं, तो देखिए सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं, तो गर्म हवा आता है, तो अभी कौन सा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही है। याद रखिएगा कि जो श्वसन जो है, सांस लेना छोड़ना, ये सब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और साग सब्जियाँ जब सड़ गल जाती हैं, और सड़ता है, गलता है, खराब होता है, तो याद रखिए विघटन इनका होता है, तो वो भी क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करता है। आई होप कि आपको संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए अब वियोजन अभिक्रिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब कि अगर कोई अभिकारक है, जब कोई अभिकारक है टूटकर 2 उत्पाद में बदल जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या होना, अपघटित होना, टूट जाना। जैसे कि इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने परिभाषा में क्या लिखा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकारक या फिर अभिकारक, इसको कुछ भी बोलिए, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें
कोई एकल अभिकर्मक या अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, कोई नया चीज बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब ये होता है क्या, टूटना। अगर आप पढ़ेंगे, अगर आपके टीचर क्लास टीचर पढ़ाए होंगे तो जरूर आप पढ़ेंगे क्या, वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि अभिकर्मक या सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वियोजन और अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया पता चल गया कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकर्मक या अभिकारक उत्पाद टूटकर दो या दो से अधिक एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, वियोजन। उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम चूना पत्थर के नाम से जानते हैं या संगमरमर इसी को बोलते हैं, अगर हम इसे गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो यह हीट होके कली चूना, जिसको हमने बिना बुझा हुआ चूना बताया था, ये क्या होता है कि कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करता है, निर्माण करता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट किस में बदल गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड में। अब आइए आगे देखते हैं, अगला क्या है कि अपना है फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट को अगर हम गर्म करते हैं, मैंने बहुत सारे वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण ले लिए हैं, तो क्या है कि फेरस सल्फेट को जब गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो ये क्या होगा कि फेरस सल्फेट जैसे ही गर्म होगा, हीट होगा, तो बना लेगा फेरिक ऑक्साइड, जो कि एक तरीके से हरे रंग में परिवर्तन हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस उसमें से निकलता हुआ देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जब एक्सपेरिमेंट करिएगा तो अपने और इसका मुँह कीजिएगा, किसी बीकर में रखकर गर्म करें तो अपने तरफ मुंह कर दिया, किसी पड़ोसी की तरफ या अगल बगल कोई देख रहा है उसकी तरफ नहीं, तो उसका भी हालत खराब हो जाएगा। इसको आप इसको दोनों को सूंघ सकते हैं, और सूंघने के लिए क्या करती है, जो निकल रहा है वहां से गैस, उस गैस को ऐसे अपने हाथों से अपनी तरफ ऐसे मोड़ लीजिए और सूंघ लीजिए, ये आपको पता चल जाएगा। और यहाँ से बर्फ का पिघलना सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि देखिए बर्फ का पिघलना ये सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ पे ये भी अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। देखिए हम बता दें एक और अभिक्रिया, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड होता है। सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो टूट जाएगा सिल्वर और ब्रोमीन में, जो कि यही काला और सफ़ेद फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। जैसे कभी कभी काला सफ़ेद फोटोग्राफी नहीं आता तो उसमें भी यूज किया जाता है। ये भी होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया से ही क्या निकला कि इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा और ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण। अवशोषण का मतलब सोखा जाता है। ऊष्मा छेपी में क्या था कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा था, निकल रहा था ऊष्मा। तो जब वहाँ पे ऊष्मा निकल रहा था तो उसको हम लोग क्या बोले थे कि ऊष्मा छेपी। और यहाँ पे ऊर्जा और ऊष्मा को क्या कर रहा है, सोखा जा रहा है। जैसे कि देखिए ये बर्फ का पिघलना कैसे, जब आप बर्फ लेते हैं तो वायुमंडल में मौजूद जो कि वहाँ पे नमी है, उससे ये क्या होती है कि गर्म हवाओं को लेकर क्या होती है, पिघलना स्टार्ट कर जाती है। तो ये हो गया आपका क्या, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण। और इसी देखिए इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा और ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण, मतलब सोख लिया जाता है। जैसे आप किसी सोखते से पानी को सोख लेते हैं, वैसे ही ऊर्जा से अवशोषण किया जाता है, जो इसे हम बोलते हैं क्या, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये भी अभिक्रिया आपकी क्लियर हो गई, ठीक।